हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। समय कार्य की प्रैक्टिस सीट आज हम करने जा रहे हैं। एग्जाम यदि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का है या फिर कांस्टेबल का है या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यदि आपका एग्जाम है, आने वाला जो एग्जाम है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सीट आपको काफी फायदा पहुंचाने वाली है। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाइट बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप इनको सबसे पहले तो ये काम करें कि वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से बनाने का प्रयास किया। खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि आपकी इफिशिएंसी क्या चल रही है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आए और ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि हम इस टॉपिक के 100 सवाल करने वाले हैं। 100 सवाल के बाद कोई भी सवाल आपका क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, यदि आपने बेसिक नहीं देखा है टाइम एंड वर्क का तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप टाइम एंड वर्क का बेसिक देख लीजिएगा। वहां से सारी चीजें आप लोगों को मालूम हो जाएंगी। कैसे हम कार्य क्षमता फाइंड आउट करते हैं, कैसे दिनों को फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दी है। ये प्रैक्टिस सीट उन लोगों के लिए है जो ऑफलाइन क्लासरूम में हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ साथ में जिन लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट देख ली है। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बस ये ध्यान रखना आपने, हमने बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद प्रैक्टिस सीट पर सीधे हम आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको एक बार पढ़ें और उसके आंसर के जो ऑप्शन हैं उनको भी एक बार देख लें। मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सवाल में लिखा हुआ है कि राजू, रिंकू और राम किसी कार्य को 6, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आप लोगों को जनरली देखने को मिलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले किसकी बात बोली गई है, राजू की। फिर किसकी बात बोली गई है, तीनों के नाम यहां पर लिख लेते हैं, रिंकू। फिर उसके बाद उसने बोला राम। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये 6 दिन में किसी कार्य को कर लेता है, ये 12 दिन में कार्य कर लेता है। उसी तरीके से राम 24 दिनों में कार्य करता है। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हम यहां पर टोटल वर्क मानेंगे और टोटल वर्क जो माना जाएगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। टोटल वर्क मानने का जो तरीका है, या तो आप इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लीजिएगा या फिर कोई ऐसा नंबर ढूंढ लीजिएगा जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो वो क्या रहने वाला है, अगर यहां से देखें हम लोग तो ये रहने वाला है 24। यहां पर लिख लेंगे आप, ये क्या रहने वाला है, टोटल वर्क। कहने का मतलब क्या हुआ, राजू कह रहा है कि मुझे दुनिया का कोई भी काम तो मैं 6 दिन में करके दिखाऊंगा। रिंकू ने बोला मैं उसी कार्य को 12 दिन में कर दूंगा, लेकिन राम ने बोला क्या, 24 दिन में उसको पूरा कर लूंगा। सबसे ज्यादा सक्षम इस पूरे क्वेश्चन में कौन है, राजू, क्योंकि उसने दिन कम लिए हैं। वो 6 दिन में इस कार्य को कर लेता है, कोई भी कार्य है, सही है। रिंकू ने बोला मैं 12 दिन में करता हूं और राम ने बोला है 24 दिन में। तो यहां से आप लोगों को इस ऑर्डर में पता चल चुका होगा कि सबसे कम जो टाइम ले रहा है वो कौन ले रहा है, राजू, और सबसे अधिक समय कौन ले रहा है, राम। वो कितना ले रहा है, 24 दिन। अब टोटल वर्क हमने कितना मान लिया है, 24 मान लिया है। अब 24 यदि हमने वर्क माना है तो ये 24 कार्य है। 24 ईंटें उठाने का कार्य हो सकता है या कोई भी अन्य कार्य। तो जब हम कार्य क्षमता मेन होता है, चाहे वो आप नल टंकी के क्वेश्चन कर रहे हो या फिर समय कार्य के क्वेश्चन कर रहे हो। तो कार्य क्षमता देखो कैसे आएगी, 24 कार्य को यदि 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो यह जाएगा कितना भाई, 4। इधर से देखें तो 2 आ जाने वाला है। 24 को यदि 24 से काटेंगे तो 1 आएगा। यहां पर लिख भी लेना, ये 1 दिन की कार्य क्षमता, 1 दिन की कार्य क्षमता। 1 दिन की कार्य क्षमता का मतलब ये 24 कार्य में से 1 दिन में कितना कर पाएगा, 4। उसी तरीके से रिंकू कितना कर पाएगा, 2। और उसी तरीके से राम कितना कर पाएगा, 1 कार्य कर पाएगा। अब सवाल वाले ने हमसे ये बोला था कि बताइएगा ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब जो पूरा कार्य हमने माना है वो कितना माना है, 24। जो भी कार्य माना है ना भाई, आपने जो भी कार्य माना है आप उसको लिखेंगे। अगर आपने यहां पर 240 माना हुआ, 120 माना है तो आप उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन वाले ने बोला था कि ये तीनों मिलकर राजू, रिंकू और साथ में राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो हम सबकी एक दिन की कार्य क्षमता को लिखेंगे। 4 + 2 + 1, ये कितना हो चुका है, 7। और जब हम 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7 या 21। क्लियर हो रहा है, इतना सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। 7 या कितना हो चुका है, 21, और यहां पर कितना बच चुका है, 3। ये आपके सवाल का उत्तर है। कहने का मतलब अगर इन तीनों को इस पूरे कार्य पर लगा दिया जाए, इस 24 कार्य को कराने के लिए लगा दिया जाए, तो ये तीनों उस कार्य को 3 सही 3/7 दिनों में पूरा कर पाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। टिक कर लीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है, अगर आपने अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अभी एंट्री ली है तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर समझ आने वाली, ठीक है। इतने सवाल कर लेंगे हम लोग, इतने क्वेश्चन कर लेंगे टाइम एंड वर्क के कि कोई भी क्वेश्चन हमें बाहर नहीं दिखाई देगा, सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस पूरी फसल को कितने दिन में काट लेंगे, ये आपके सवाल का पाएंगे। तो ऐसा सवाल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बेसिक क्लासों में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आदमी और औरत वाले क्वेश्चनों को किया जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये प्रैक्टिस शीट इसलिए बनाई गई है जिससे कि आपकी सारी चीजें वो रिकॉल हो जाएं। तो जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था आदमी औरत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। 8 आदमी और 16 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां पर M से दर्शाया गया है पुरुष को और W से दर्शाया गया किसको, महिला को। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 12 आदमी या 18 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं, 14 दिनों में। इसका मतलब समझ रहे हो, या का मतलब ये हो गया कि कोई भी फसल अगर आपने कटवानी है या फिर कोई भी निराई गुड़ाई का काम यदि खेत पर चल रहा है तो आप 12 आदमी को लेकर के जाइएगा, वो 14 दिनों में उसको कार्य को समाप्त कर देंगे, या 18 औरतों को ले जाइएगा, वो उसको कितने दिन में काट पाएंगी, 14 दिनों में काट पाएंगी। अब क्वेश्चन को सही क्रम में आंसर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन के लिए आप पूरे क्वेश्चन को या तो आदमी में कन्वर्ट करें या फिर औरत में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहां पर देखो इन दोनों वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक काम कर लेते हैं, औरतों में बना लेते हैं या फिर आदमी में, जो भी हमारा मन करेगा, सही है। आप मुझे बताओ, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि 12 आदमी बराबर कितनी औरतें, 18 औरतें। भाई 12 आदमी अगर मौजूद नहीं है घर पे तो आप 18 औरतों को ले जाओ, वो 14 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। 18 औरतें मौजूद नहीं है, वो किसी अन्य काम में बिजी हैं, तो आप 12 आदमियों को ले जाइए, वो कार्य करा देंगे। क्लियर है, ये बात होती है। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, 18 महिलाएं उस कार्य को करती हैं 14 दिनों में। क्लियर है इतनी बात। तब पेपर वाले ने पूछा कि 8 आदमी और 16 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, M1D1 बराबर क्या होता है, M2D2, सही है, MDH रूल, सही है। ये यहां पर काम करेगा और एक बार आपने चीजों को समझना, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि या तो पूरे क्वेश्चन को आप आदमी बनाओ या फिर औरत में बनाओ। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर लिख लेंगे, यहां पर लिख लेते हैं 4M बराबर कितना, 6W। क्या किया मैंने, डिवाइड बाई 3 कर दिया दोनों जगह पर। तो 4 आदमी बराबर 6 औरतें रख दो आप, या 4 आदमी बराबर 6 औरतें रखोगे, लेकिन 4 आदमी का तो कहीं हिसाब ही नहीं है ना, 8 आदमी की जगह पर रखना पड़ेगा। तो जब 4 आदमी बराबर 6 औरतें, तो 8 आदमी बराबर कितनी औरतें, यहां पर लिख लेंगे 12 औरतें। तो 12 औरतें प्लस 16 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगी। क्वेश्चन आपका 90% हो चुका है, बस आपने अब चीजों को ध्यान देना है। 18 × 14 बराबर ये हो जाएगा कितना, 22, सही है, इंटू x। जब हम इसको, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 28। क्लियर है। जब हम इसको काटेंगे तो 14 का क्या हो चुका है, डबल, और ये कितना आंसर आ चुका है, x बराबर 9। कहने का मतलब आप 8 आदमी और 16 औरतों को लेकर जाइएगा खेत पर, वो कितने दिन में उसको फिनिश कर देंगे, उसको पूरे कार्य को 9 दिन में। वो आपके सवाल का आंसर। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, आनंद नहीं आ रहा है तो एग्जाम के बाद आनंद आएगा। आनंद तो आना है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि A, B और C किसी कार्य को 18, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बे बारी बारी याद आ गया क्वेश्चन, जब समय कार्य कराया था तो मैंने आप लोगों को बोला था ये क्वेश्चन ऐसा है जो बारी बारी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसके ऑप्शन भी आपके सामने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है या फिर हो भी जाता है, फिर भी आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे आंसर किया जाएगा। सही है। चलिए तो सबसे पहले तीनों का यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, A, B एंड C। सबके दिनों को लिखते हैं, 18, 24 और 36 दिन। अब सबसे पहले कुल कार्य माना जाएगा। कुल कार्य कितना होगा भाई, 72। यहां पर लिख लीजिएगा टोटल वर्क। अब ये मुझे जल्दी जल्दी कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि नंबर अभी आसान चल रहे हैं, नंबर कुछ बड़े भी आएंगे तो वहां पर भी देखेंगे किस तरह से वहां पर टोटल वर्क माना जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन अब आपका नहीं बचेगा समय और करेगा। सही है। चलिए अगले सवाल में
अगली बात हम क्या करने वाले हैं, एक दिन की कार्य क्षमता यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 2, क्योंकि 72 को 18 से काटेंगे 4 आएगा, 72 को 24 से काटेंगे 3 आएगा, 72 को 36 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। सवाल वाले ने बोला कि वो इसी क्रम में कार्य करते हैं, मतलब पहले सी आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर सी आता है, फिर बी आता है, मतलब जहां से पैटर्न रिपीट हो जाता है उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना होता। मैंने आपको ये बात बता दी थी बेसिक क्लास में। अभी भी इस बात को समझ लीजिएगा, पहले दिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सी आया है तो इसका मतलब कितना काम करके जाएगा, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से। हर कोई व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य करता है, दूसरे की कार्य क्षमता कभी भी नहीं ले सकता। सही है, मैंने आपको वहां पर एग्जाम्पल भी दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी की कार्य क्षमता बिल्कुल अलग और विराट कोहली की कार्य क्षमता बिल्कुल अलग, दोनों के रन बनाने की जो कार्य क्षमता बिल्कुल अलग है। तो वैसे ही सी ने अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम किया, एक दिन में कितना 2, बी कितना करेगा 3 और ए कितना करेगा 4। तो इसका मतलब जो टोटल कार्य हुआ है इनका 4 3 7 और 2 कितना हो चुका है 9। ये कितने दिनों का कार्य हो चुका है भाई, 3 दिनों का। अब ये 3 दिन कैसे आए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है। 9 कार्य हो चुका है 3 दिन में। क्वेश्चन वाले ने बोला था कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो इसका मतलब 9 कार्य होने में लगे 3 दिन, तो इसका मतलब 72 कार्य होने में ये कितना गुना है इसका 8 गुना, तो 8 या कितना हो जाएगा 24 दिन, जो कि आपके सवाल का आंसर है। सही है, 24 दिन लगेंगे। इस क्रम में अगर वो चलते रहे, पहले सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर बी आया, फिर ए आया, इस तरह से वो चलते रहे तो 24 दिन में ये 72 कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। सही है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हो रहा होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो आपके सामने देख भी रहे हैं आप लोग। 7 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। 7 व्यक्ति किसी कार्य को, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको जो बताया था वो सेम टाइप का सवाल है, बस आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन वाले ने बोला कि 7 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर देते हैं, तो बताइए दुगने कार्य को, इसका मतलब जो भी ये कार्य, अब कार्य हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि 7 आदमी ने 12 दिन में अगर कोई कार्य किया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके m1 d1 क्या आता है, कुल कार्य आता है। तो इसका मतलब ये पूरा कार्य हो गया, लेकिन उसने बोला दुगना कार्य बताइए। और दुगना कार्य यदि आपने बताना है तो 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर हम 8 दिन लिख लेंगे इंटू एक्स, मतलब पता नहीं कितने व्यक्ति यहां पर रहने वाले हैं। m1 d1 बराबर क्या, m2 d2, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 7 या कितना हो जाएगा 21। समझिए इस बात को, ये 21 क्या है, अब 8 दिन में कार्य जो समाप्त हुआ है वो 21 व्यक्तियों के द्वारा हुआ है। तो इसका मतलब पहले व्यक्ति कितने थे 7, आज व्यक्ति कितने हैं 21, तो इसका मतलब कितने अतिरिक्त, यहां पर लिख लेंगे एक बात, अतिरिक्त व्यक्ति यहां पर कितने रहने वाले हैं, 21 में से 7 को कम करेंगे तो इसका मतलब आपके सवाल का आंसर कितना है 14। ऑप्शन में देखो 21 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने बिल्कुल सही आंसर देना है, सही से मार्क्स उठाने हैं, तो आपने सवाल का आंसर क्या देना है 14 दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने। सवाल में ये लिखा हुआ है कि ए व बी अलग अलग किसी कार्य को 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। अगर वे एक दिन ए दूसरे दिन बी के अनुरूप कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत बी करें तो 5 दिन में कितना कार्य समाप्त हो पाएगा। 5 दिन की बात चल रही है केवल, तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले ए और बी यहां पर लिख लेते हैं, इनके दिनों का हिसाब 12 दिन और उसके बाद कितना 15 दिन। टोटल कार्य बताओ ये कितना, मान लीजिएगा 60 टोटल वर्क। आप 60 नहीं मानोगे, 120 मानोगे तो भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। तो 60 को जब 12 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 60 को 15 से काटेंगे तो कितना आ जाने वाला है, कितना आ जाने वाला है 4। अब उसने बोला कि कार्य की शुरुआत बी कर रहा है, सही है, और ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर कौन आएगा बी। तो 5 दिन हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन बड़ा नहीं था, छोटा क्वेश्चन है तो उस तरह से अरेंज किया जाएगा। फ्रैक्शन में सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो किस तरह से उसको जल्दी से आंसर किया जाएगा। 5 दिन का काम पूछा गया, तो मैंने अभी एक बात बोली थी, बी अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम करके जाएगा 4 5 4 5 4। सबको जोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ ये टोटल कार्य कितना हो चुका है भाई, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 कितना हो गया 22। 22 कार्य हो चुका है 5 दिन में, किस में से 60 में से। तो सवाल में यही पूछा गया था कि बताइएगा 5 दिन में कितना कार्य समाप्त हो जाएगा, फ्रैक्शन में भी है। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है 22/60, लेकिन 22/7 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, और अगर कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर काटेंगे, कितना हो जाएगा 11/30। अब देखो 11 अपने आप में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसको काट नहीं सकते, तो हमारे सवाल का जो फाइनल आंसर है वो कितना है 11/30। क्लियर हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस आप लोग ध्यानपूर्वक सारी बातें समझते रहिएगा। सवाल में बोला गया कि ए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में, बी उसे 35 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले इनकी जानकारी लिख ही लेते हैं। ए के लिए बोला गया 25 दिन, बी के लिए बोला गया है 35 दिन। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क हमें मिल ही नहीं रहा तो हम ये मान लेंगे। देखो कभी आप पेपर में टाइम वेस्ट करो टोटल वर्क कि यहां से हमें मिल ही नहीं रहा। अब कार्य क्षमता 25 से 25 को काटेंगे तो 35 आएगा, 25 गुणा 35 को 35 से काटेंगे तो 25 आएगा। क्लियर हो गया होगा, सही है। तो बोला गया कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, यदि कार्य की कुल मजदूरी 48,132 रुपए है तो ए को कितनी मजदूरी मिलेगी, ए को कितनी मजदूरी मिलने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया ए और बी की अगर मैं बात करूं, ये एक दिन की कार्य क्षमता का मतलब मजदूरी भी मान सकते हैं आप उस तरीके से। ए को मिले 35 रुपए, बी को मिले 25 रुपए, तो इसका मतलब कुल रुपए कितने मिले, कुल रुपए कितने मिले भाई, 3 और 2 5 और 1 6 60 रुपए। लेकिन पेपर वाले ने बोला कितना है, 48,132। 48,132 रुपए में से बताइए ए को कितना रुपया मिला। तो यहां पर लिख लेंगे ए को मिला धन। तो ए को मिला धन, इसका मतलब 35 की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 48132 डिवाइड में कितना 60। मतलब जो भी यहाँ पर रिलेशन बनेगा, और रिलेशन कैसे बनता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग करते हैं। अब जिसने ये कैलकुलेट कर लिया वो क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से कर लेगा, सही है। अब हमें आंसर देना है, देखो ध्यान से। हम एक काम कर लेते हैं, 6 से इसको काट लेते हैं, सही है। ये हो जाएगा भाई 6 अट्ठे 48 और 6 अट्ठे 48 हो चुका है। फिर उसके बाद 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, 5 और 3 कितना हो चुका है, 8। 8 मल्टीप्लाई, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 में चलने वाला है। और यदि 0 में चलने वाला है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो आपके कैंसिल हो चुके हैं, ये आंसर नहीं हो सकते। अब आंसर कितने बचे, बी और सी। अब उसके बाद देखो हम क्या देख रहे हैं, एक अंक को यहां पर देख लेते हैं। 8 और 2 10 और 2 कितना, 12। 12 मतलब 3, 8 के 24, 24 मतलब कितना 6। 6 मेरे सवाल का आंसर आएगा, क्योंकि मैं आगे जाकर उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। 6 मेरे क्वेश्चन का आंसर। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो आपके पहले ही काट लिए थे हमने, 0 नहीं था वहां पर। अब दोनों में देखेंगे बी और सी में 6 कहां पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपके सवाल का उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ता है, समझ आ रहा होगा सभी को। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए व बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ए व बी ने 20 दिन कार्य किया तथा बी कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को ए ने 10 दिनों में समाप्त किया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन रहने वाला है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को करते हैं कितने दिन में, 24 दिन में, सही है। अब ए और बी ने 20 दिन तक कार्य किया। इस तरह के सवाल भी हमने देखे थे। आप मुझे बताओ टोटल कार्य में कितना मान लो भाई, 20। आप यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि टोटल वर्क यहां पर क्या माने, 24 ही माने। आप 48 भी मान सकते हैं, सही है। आप 20 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप 20 मानोगे तो फिर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब दशमलव में चलेगा। फिर वहां पर फ्रैक्शन में चलने के बाद आप समझ ही रहे होंगे तो कितना टाइम लगने वाला है। अब यदि ए और बी ने अगर कोई कार्य 24 दिन में करते हैं तो इसका मतलब ये पूरा कार्य अगर हमने 24 मान लिया है तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 1। सही, यहां तक सही है। अब उन्होंने बोला कि इन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया, तो इसका मतलब मैं यहां पर अगर लाइनें लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, समझ लेना इस बात को। अगर 20 दिन कार्य किया है तो इसका मतलब ए प्लस बी ने जो कार्य किया है वो कितना कार्य कर लिया, 20। क्यों, क्योंकि एक दिन में कार्य करते हैं कितना, 1, तो 20 दिन में कितना कार्य करेंगे, 20। तो इसका मतलब शेष कार्य यहां पर लिख भी लेते हैं, शेष कार्य, छोटी छोटी बातें लिखते जाएंगे। शेष कार्य कितना हो जाएगा, 4। अब शेष कार्य के बारे में उसने क्या बोला, बी कार्य छोड़कर चला गया, कौन बचा, जब बी कार्य छोड़कर जा चुका तो ए बचा। अब उसने बोला तो शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो इसका मतलब जो ये ए कार्य है ना भाई, ये जो ए कार्य है, मतलब जो कार्य बचा है शेष, वो किसने कार्य किया है, 10 दिन में। और ये 10 दिन में जो कार्य किया है वो किसके द्वारा किया गया कार्य है, ए के द्वारा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऐसे क्वेश्चनों में कार्य क्षमता नहीं दी होती और कार्य क्षमता निकालना ही हमारा मेन काम होता है। और कार्य क्षमता निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बोला भी कि जैसे आपने 24 को 24 के से काट करके 1 बना लिया, तो इसका मतलब कार्य को अगर दिनों से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आती है, कार्य क्षमता। वैसे ही मैंने बचे हुए कार्य को, पेपर वाले ने बोला कि ये शेष कार्य
ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ रहा है, ए की कार्य क्षमता। और ए की कार्य क्षमता यहां पर अगर ध्यान से देखें तो वो कितना रहने वाली है, 2/5। यहां पर लिख लीजिएगा ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 2/5। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2/5 है, और ए प्लस बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है कंबाइंड, 1, जो हम मानकर चले थे। अब यदि हम ए की कार्य क्षमता 2/5 रखेंगे तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता यहां पर आ जाएगी कि नहीं। बस हम चीजों को यहां पर व्यवस्थित करेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 2/5। तो ये कितना रहने वाला है, 3/5। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये किसकी कार्य क्षमता आ गई है, एक दिन की कार्य क्षमता आई है, किसकी, बी की। ए की कार्य क्षमता पहले से कितनी है, 2/5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया था हमसे, सही है, क्वेश्चन में ये कितना रहने वाला भाई, 5 - 2 3, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आप ये बताइएगा कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। किस कार्य को, जो आपने कार्य माना है, जो भी कार्य माना भाई, अगर आपने 48 माना होगा तो 48 लेना है, आपने अगर 72 माना है तो 72 मानना है, सही है। तो जो भी कार्य आपने माना, तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, इसको रफ कर दो थोड़ा सा, ठीक है। बोला सवाल में कि बी अकेला उस कार्य को, तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3/5। 3/5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, ये हो जाएगा कितना, 8, और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। वो आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। 40 दिन में बी अकेला उस पूरे कार्य को समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही है। कुछ नहीं होता, बस इस तरीके के सवाल अगर आ जाए ना, तो बस हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैसे कार्य क्षमता हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम दिनों को फाइंड करते हैं। बस सारी चीजें आपको आसान लगने वाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तथा ए, बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में उसे पूरा करेंगे, ए और सी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो जानकारी दी गई है इसी को लिख लेते हैं। ए प्लस बी के लिए बोला गया कितना दिन, 8 दिन, बी प्लस सी के लिए बोला गया 12 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, 6 दिन में। आप मुझे बताइए टोटल वर्क हम यहां पर कितना मान लें, 24 मान लेते हैं टोटल वर्क। जैसे ही हमने टोटल वर्क 24 माना, 24 माना, तब हम यहां से ए और बी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं एक दिन की। वैसे बी और सी की कार्य क्षमता एक दिन की, और एक दिन की कार्य क्षमता कैसे आती है, कार्य को हम दिनों से डिवाइड करते हैं। तो कार्य को दिनों से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3, कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा भाई 4। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बोला भी था, क्वेश्चन में क्या पूछा, इस पूरे कार्य को कौन, ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता अगर मैंने रख दी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप मुझे बताओ, ये तो ए बी की कार्य क्षमता यहां तो रख नहीं सकते, बी सी की कार्य क्षमता यहां पर नहीं रख सकते, है ही नहीं कहीं। तो इसका मतलब मुझे सेपरेट यहां पर कार्य क्षमता लेकर आनी पड़ेगी। और कार्य क्षमता देखो कैसे आएगी, ए प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं, ध्यानपूर्वक देखना इस बात को, ए की कार्य क्षमता फाइंड आउट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं बी प्लस सी इधर अगर माइनस कर दूं तो बी प्लस सी इधर लिखा हुआ है, तो 4 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस सी की कार्य क्षमता कैलकुलेट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी में से सी की कार्य क्षमता ए प्लस बी वाले को माइनस करेंगे तो 4 में से ए प्लस बी वाला इधर है, कितना हो जाएगा 1। तो जब हम 24 को 3 से काटेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना आने वाला है, 8 दिन। क्लियर हो गया होगा आपको। 8 दिन में पूरा का पूरा कार्य आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यदि ए और सी इस पूरे कार्य को समाप्त करें। सही है, जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं आप इनको नोट भी कर सकते हैं भाई, और नोट्स प्रॉपर बनाइए, अच्छे से बनाइए, जिससे कि आगे जाके आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी से तिगुना कुशल है, ए बी से तिगुना कुशल है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। ए ने बोला कि भाई मैं जो हूं वो बी से तिगुना कार्य कुशल हूं। आपका मन कर रहा है यहां पर 2 लिखने का, यहां पर 6 लिखने का, क्योंकि 2 का 6 गुना 2 का 3 गुना कितना होता है 6, तो वहां से भी क्वेश्चन होगा। मैंने 1 मान लिया तो इसका मतलब ये कितना हो गया 3 गुना। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए जो सक्षम है वो तिगुना सक्षम है। क्लियर है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ए 24 दिन लेता है, बी 20 दिन लेता है, ऐसा सवाल नहीं बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का है, और यदि नेक्स्ट लेवल का है तो क्वेश्चन में यहां पर वो चीजें छुपाई गई हैं, और यदि छुपाई गई है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर रखने वाले हैं कितना 1 3। अब ये क्या होता है,
ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बता रखा है समय कार्य की कैसे हम यहाँ पर 1 और 3 लगते हैं, इसके पीछे मेन वजह क्या है। अब आप मुझे बताइए, इन 1 और 3 अगर मैं कहता हूं ए किसी कार्य को 1 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो इसका मतलब कुल कार्य में कितना मान लूं 3। और 3 को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो ए की कार्य क्षमता बिल्कुल फिक्स आ गई है, और 3 को 3 से काटेंगे तो ए की कार्य क्षमता भी, सॉरी बी की कार्य क्षमता भी फिक्स हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जो अभी तक का जो फॉर्मेट है बिल्कुल ठीक है। अब पेपर वाले ने बोला ए जो है अगर तिगुना कार्य कुशल है तो इस तरीके से बस 60 दिन कम लेता है। तो आप मुझे बताओ, ये तो 1 दिन ले रहा है, यहाँ पर 3 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से कितना दिन कम ले रहा है 2 दिन। लेकिन पेपर वाले ने बोला 2 दिन नहीं है भाई, 60 दिन है। तो इसका मतलब ये कितने गुना है 30 गुना। अगर 30 गुना हो चुका है तो इसका मतलब कार्य को भी आप 30 से मल्टीप्लाई करके ये आपका क्या हो चुका है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो चुका है 90, क्योंकि 30 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाने वाला है 90। अब क्वेश्चन में बोला कि आप ये बताइएगा कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। उस कार्य मतलब जो पूरा कार्य आ चुका है, तो यहां पर लिख लेते हैं 90 डिवाइड में कितना ए प्लस बी, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता मतलब दोनों की कार्य क्षमता आपके पास है कितनी 4। अब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45/2। किससे काटा हमने 2 से, सही है। 45, 90 का आधा 45 होता है और 4 का आधा 2 होता है, और 45 का आधा कितना होता है 22.5, जो कि आपके सवाल का आंसर है। 22.5 दिन लगेंगे इस प्रकार से, और वो दोनों के दोनों कार्य को समाप्त कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप क्या करेंगे, 90 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 90 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना होगा 30 दिन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप जो भी कार्य आपने लेकर आए हैं आप उसको किससे डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 90। तो 90 में से देखो अगर 30 कम करेंगे तो बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर फिक्स हो चुका कितना 60 दिन कम ले रहा है, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सवाल में जो कहा गया उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बी और सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए इसे 8 दिन में कर सकते हैं। सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये सवाल है। ऑप्शन आपके सामने है 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। तो इनको देख लेते हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो वही काम करना है बी प्लस सी 12 दिन। भाग मत जाना भाई वीडियो से, अगर आप भागोगे तो सीधी सी बात है आप जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हो आप उसी से ही भाग रहे हो, सही है। बड़ी मेहनत चाहिए होती है, सारी की सारी चीजें देखो यहाँ पर भी हम मेहनत करके सारी चीजें मेंटेन करके आपको दे रहे हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, सही है। और तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना 6 दिन। आप मुझे बताओ टोटल कार्य कितना मान लूं भाई, 24 ही मान लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। 2 ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। सवाल वाले ने बोला कि ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब ये सवाल तो शायद अभी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब 24 ए प्लस बी की कार्य क्षमता देखो कैसे आएगी। ए की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी वाला माइनस करूंगा तो इसका मतलब यहां पर कितना रहने वाला है, ये 4 रहेगा। तो 4 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना रहने वाला है 2। बी की कार्य क्षमता देखो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं ए प्लस सी माइनस कर दूं तो बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी यहां पर 4 में से 3 ये लिखा हुआ है ए प्लस सी, नहीं समझ रहे क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, तो समझ रहे होंगे ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या बचेगा बी। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। बस एक बार चीजों को समझना है, बाकी सारी चीजें आपको समझ जाएंगी। ये कितना आंसर आ चुका है 8 दिन। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, चलिए अगले सवाल में ऐसी क्या खास बात है उसको देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन 7 काम किया, उसके बाद 5 और व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो अब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, सही है। अब ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब ऐसे सवाल आ जाए या फिर ऐसा आ जाए कि 40 सोल्जर्स के लिए 20 दिन का खाना पर्याप्त था, 20 सैनिक कैंप छोड़कर जा चुके हैं, ये वही सवाल है। तो ऐसे सवालों के लिए हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें ये ध्यान देना है कि जो काम बच चुका है, जो कार्य हो चुका है शुरुआत में, उस पर ध्यान नहीं देना होता। जितने व्यक्तियों का अब कार्य बचा है, कितने दिन का बचा है, उस पर ध्यान देना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला गया कि 20 व्यक्ति लगाए गए थे, 18 दिन में कार्य करना था उन्होंने, लेकिन 3 दिन तक कार्य किया, तो इसका मतलब 18 में से
18 में से हम 3 दिन कम कर देंगे तो कितना दिन बचेगा? 15 दिन। क्यों? क्योंकि यही शेष कार्य है, मतलब ये टोटल कार्य हो चुका है। और इस कार्य को अब करने के लिए 5, उसने बोला उसके बाद 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाते हैं। पहले 20 व्यक्ति थे, आज कितने हो गए? 25। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो हम क्या करेंगे? 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 चौक कितना हो चुका है? 20। 4 थीजा कितना हो जाएगा? 12। सवाल में क्या पूछा गया था? तो अब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 12 दिन। सवाल में ये पूछा जाए कि पहले से अब कितने दिन कम लग रहे हैं, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। पहले से अब कितने दिन कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब 18 दिन में होने वाला काम 12 दिन में हो गया। तो इसका मतलब कितने कम दिन लगे? 6 दिन। ये भी होता है ऑप्शन में, इसको भी ध्यान देना। सही है, सारी चीजें आप लोगों को। हाँ, ये भी सवाल हो सकता है कि आप बताइएगा अब जो व्यक्ति हैं वो कितने हो चुके हैं कार्य करने वाले? 25। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग समझते जाइएगा, सब कुछ आप लोगों को आसान लगेगा। MDH रूल से कितने सवाल आते हैं, वो बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। अंत तक हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगले सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि दो नल A और B एक टंकी को मिलकर भरते हैं, दोनों मिलकर इसे T समय में भरते हैं। यदि A अकेले इसे भरने में T से 4 मिनट अधिक लेता है, तो B अकेले इसे भरने में T से 64 मिनट अधिक समय लेता है। कितना घटिया सवाल है। देखो, ऐसे सवालों के लिए मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में क्या बता रखा है कि आपने क्या करना है, केवल इन दोनों नंबर को यहाँ पर लिखना है और स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। ऐसा क्यों लिखना है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। 8 का डबल कितना हो चुका है? 8 का डबल कितना हो चुका है? 16 मिनट। ये आपके सवाल का आंसर है। क्या किया हमने? 4 जो भी संख्याएं दी गई हैं, जब अधिक वाला क्वेश्चन आ जाता है, अब ये मत कहना कि इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर बताइए। यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें, अधिक वाले क्वेश्चन, मोर वाले क्वेश्चन मैंने काफी कराए। मैंने आपको ये बताया कि नंबर जो भी दिए गए हैं आप उनको लिखें और इस तरह के से स्क्वायर रूट में लिख दें। सही है, अंडर रूट AB के फॉर्म में। और 4 का कितना होता है? 2। 64 का कितना होता है? 8 8 64 होता है। और 8 का डबल कितना हो चुका है? 16 मिनट। ये आपके सवाल का आंसर है। अगले सवाल में चलें, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि 4 पुरुष, लिख देता हूं मैं, 4 पुरुष 6 महिलाएं उस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइएगा 10 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां पर लिख लेते हैं कि 10 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इसका मतलब यहां पर हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनाना है M1D1 वाला। अब देखो वो कैसे बनेगा। याद होगा जब ऐसा सवाल आया था तो इसका भी देखो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है कि सबसे पहले आप ये देखें इस पूरे क्वेश्चन में कि कैसे हम आदमी से औरत को बराबर करेंगे। और वो करने का तरीका क्या होगा? देखो यहां पर मल्टीप्लाई की जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 32M प्लस 48W। ये कितना हो जाने वाला है भाई? 30M प्लस 70W। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर क्वेश्चन आपका जल्दी नहीं हो पाएगा। अब आप मुझे बताइएगा 32 में से 30, M से M को माइनस करेंगे, W से W को माइनस करेंगे तो कितना हो जाने वाला है? ये 2M बराबर ये हो जाएगा कितना? 70 में से 48 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 और 2 6, 22। आप मुझे बताइए, अभी तक आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब 4 आदमी और 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी और 7 औरतें उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो इनमें कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है। कोई भी अगर शॉर्टकट बताता भी है तो कहीं ना कहीं पर जाकर के फंस जाओगे। बस इस चीज को समझ लीजिएगा। मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, आदमी से औरत को बनाना है आपने। अब कैसे बनाएंगे? देखो कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, पहली या दूसरी में से कोई सी भी इक्वेशन। सही है, आप एक बार यहां पर एक को समझ लीजिएगा, दूसरी इक्वेशन आप खुद पे खुद समझ जाएंगे। सही है, और अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन मैंने इसका वीडियो में बता रखा है, जो टाइम एंड वर्क की वीडियो पहले से डाली गई है। अब आप मुझे बताइएगा, जब 2 आदमी बराबर 22 औरतें हैं और यहां पर औरतें पहले से हैं तो इसका मतलब पूरे क्वेश्चन को औरत में ना बना लें, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 आदमी बराबर 22 औरतें, तो यहां पर रख देते हैं। जब 2 आदमी बराबर 22 औरतें तो 4 आदमी बराबर कितनी औरतें? 44 औरतें प्लस 6 औरतें उस कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं। बस क्वेश्चन बन गया। 44 और 6 टोटल कितना हो चुका है? 50 औरतें इंटू 8 बराबर कितना? कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उस पर आप ध्यान देंगे। 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आंसर मेरा गलत आ जाए, ऑप्शन में मैच ना हो, तो आप कैलकुलेशन भी एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं पहले से आप लोगों को कुछ चीज फिक्स करके बता रहा हूँ कि यही होगा, है ना। तो कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उस पर ध्यान रखेंगे। सही है, बाकी तो आपके सवाल का आंसर कितना है? 40 डेज। मतलब 10 औरतों को यदि उस कार्य पर लगाओगे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 40 दिन में। अगले सवाल की ओर बढ़ें, अगले सवाल को देखते हैं। बड़ा मजा आने वाला है जब आप एक बार
चीज़ों को समझ करके, सही है, बाकी लोगों को आप बताओगे कि अब सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में चल रही हैं, सही है। आप यहाँ पर अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो घर पे जाके आप कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़िएगा बस। उसके बाद कोई भी देखो शॉर्टकट नहीं है, और मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी शॉर्टकट नहीं है बिना आपकी मेहनत के। आप मेहनत करेंगे तभी जा करके वो शॉर्टकट बनेगा, सही है। कुछ लोग कहते हैं ये शॉर्टकट इसमें अप्लाई कर दो, वो कुछ ही शॉर्टकट्स हैं, सही है, सब जगह अप्लाई नहीं होंगे। आजकल तो पेपर वाला बड़ा चालाक है, वैल्यू बदल देता है तुरंत, लोग क्या करोगे। तो कंसेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं ध्यान। एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में, हाँ ठीक है, एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भरने वाला है तो इसका मतलब P मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम लिख लेना, सही है, जिसका मन कर रहा है उसका नाम लिख लेना आप। विद्युत पंप T जो है वो 3 घंटे में भर सकता है, यहां पर लिख लेते हैं 3 आवर्स। और एक छेद के कारण इसे भरने में, एक छेद के कारण इसे भरने में कितना समय लगता है, P माइनस क्यू, 3 सही 1/2, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 7/2 घंटे। यहां पर टोटल टैंक की कैपेसिटी देखो, नल और टंकी हो या फिर नल और टंकी हो या फिर आपका क्या हो, समय कार्य हो, दोनों एक ही पैटर्न पर आधारित होते हैं, बस आपने ध्यान देना है। टोटल वर्क कितना मान ले भाई, टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है, टोटल टैंक की कैपेसिटी यहां पर मान लेते हैं, वो टैंक की कैपेसिटी कितनी होने वाली है 21, और 21 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर है इतनी बात, सही है, अच्छे से समझ आया होगा। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन वाले ने बोला कि भरी हुई टंकी को छेद द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। एक टंकी में एक तो विद्युत पंप लगा है भरने वाला, ये पूरी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में भरने की क्षमता कितनी है 7। लेकिन विद्युत पंप के साथ एक छेद भी अगर कर दिया जाए टैंक के अंदर, मतलब कोई नलका अगर खुला रह जा चुका है, तब उसको कितना टाइम लगता है 7/2 घंटे लगते हैं, सही है, किसमें, भरने में। तो इसका मतलब जो 1 घंटे की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ चुकी है 6। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यहां से P की कार्य क्षमता हमारे पास 7 है, हमारे पास Q की कार्य क्षमता यहां पर नहीं है, मतलब जो छेद करने वाला जो दूसरा हमारे पास नलका है उसकी हमारे पास क्या नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, जिससे वो पानी निकल रहा है, ठीक है, जिससे वो पानी निकल रहा है, छेद वाला जो है। तो इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, P माइनस क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 6, तो P की कार्य क्षमता 7 माइनस क्यू बराबर कितना 6, तो आप मुझे बताइए Q का मान कितना आ जाएगा 1। सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में ये पूछा गया था छेद द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा टैंक को, तो इसका मतलब टैंक कितना माना है हमने 21 को, हम जो छेद की जो कार्य क्षमता है, मतलब जो छिद्रित जो नलका है, जो खाली करने वाला नलका है, उसकी कार्य क्षमता 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 21 घंटे। ये आपके सवाल का आंसर है। क्लियर हुआ होगा अच्छे से आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ, मतलब अगले सवाल में, 2 पाइप P तथा Q एक टंकी को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में नल Q को कितना अधिक समय लगेगा। बहुत बढ़िया, ऐसा सवाल है। देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, P और Q को सबसे पहले लिख लेते हैं, P और Q। ये कितना है भाई 12-15 मिनट लिख लेना, आप समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर कितना मान लें, 30 मान लें क्या, नहीं 60 मानेंगे। 30 मानकर भी हो सकता है लेकिन हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटी, ये लिख लीजिएगा। टोटल कैपेसिटी कितनी हो चुकी है टैंक की 60। एक मिनट की, 1 मिनट है, हाँ, एक मिनट की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी 5। ये कितना हो जाएगा 4। बोला गया दोनों भरने वाले पाइप है भाई, ये ध्यान देना है बस। नल और टंकी वाले सवालों में बस ये ध्यान देना होता है कौन सा भरने वाला कौन सा खाली करने वाला। अगर दोनों भरने वाले तो कुछ भी नहीं है, तो सवाल बड़ा आसान है, ठीक है। अगर खाली करने वाला साथ जोड़ा है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताओ 3 मिनट बाद, अगर 3 मिनट बाद P को बंद किया गया तो 3 मिनट तक तो दोनों चले ना, और 3 मिनट तक अगर दोनों चले, ये चलता है अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, ये चलता है अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, तो इसका मतलब 5 + 4 कितना हो चुका है 27। 27 पानी भर चुके हैं ये, किस में से 60 में से। तो 60 में से 27 अगर भर चुके हैं तो कितना शेष रह गया है टैंक, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो पूछा गया बताइए टंकी को भरने में, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब अब कौन भरेगा इसको, Q भरेगा।
तो सवाल में ये पूछा गया है, तो बताइए टंकी को भरने में क्यू को कितना अधिक समय लगेगा। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्यू की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी है 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। ये आपके सवाल का आंसर है। और कौन सा ऑप्शन हो चुका है डी, 8 फ्रैक्शन 1/4 मिनट। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो रहा हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ऐसा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर से देखो, फिर से वही सवाल आ चुका है कि ए 20 से 30% अधिक सक्षम है या क्षमतावान है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए 20 से 30% सक्षमान का मतलब देखो ये हो चुका है। 10 का अगर 30% निकालोगे 3 होगा, तो इसका मतलब अगर ये 10 काम करता है एक दिन में, तो ये कितना करता है 13 काम करता है। अगर आप इसको 100 मानोगे तो इसको 130 मानना पड़ जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला गया, दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, जिसे ए अकेले 23 दिन में करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 23 दिन में करता है। ये सवाल की जानकारी है। तो आप मुझे बताओ यहां से टोटल वर्क मानना आसान है कि नहीं। कैसे मानते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क मानते हैं कि भाई जब एक दिन में, दिन चल रहा है तो दिन से ही देखेंगे, जब एक दिन में 13 काम करता है, एक दिन में 13 काम करता है, 30% ज्यादा है 20 से, तो एक दिन में अगर 13 काम करता है तो इसका मतलब 23 दिन में कितना काम करेगा, 13 × 23, ये क्या हो चुका है टोटल वर्क। बस टोटल वर्क। क्लियर है भाई, एक दिन में 13 करता तो 23 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो सवाल वाले ने पूछा कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो इसका मतलब उस पूरा कार्य, मतलब जो कार्य हमने मान लिया, और दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, तो इसका मतलब a + b लिखेंगे। दोनों की कार्य क्षमता ये कितना हो जाने वाला है, a + b कितना हो जाएगा, 13 + 10 कितना हो चुका है टोटल 23। 23 से 23 को डिवाइड करेंगे, हमारे सवाल का आंसर कितना है 13 दिन। क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि ए व बी एक काम को 10 व 16 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद दोनों कार्य छोड़कर चले गए। बचे हुए कार्य को सी ने आकर 2 दिन में पूरा किया। सी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके आप घबरा मत जाना, एक बार क्वेश्चन के फिगर को बना लेना, बड़े आसान से आपको सारी चीजें लगने वाली हैं। आप मुझे बताओ, यहां पर लिख लेते हैं ए और बी। ये करता है 10 दिनों में पूरा कार्य, ये करता है कितने दिनों में, 6 दिन में पूरा कार्य करता है। तो टोटल कार्य कितना मान लें, 30 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक दिन की जो कार्य क्षमता है, एक दिन की कार्य क्षमता ए की कितनी आ जाने वाली है 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी आने वाली है 5। क्लियर है इतनी बात। सवाल में आगे बोला गया कि उन्होंने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया। तब आप मुझे बताओ, एक लाइन, आप ये लाइन लिखते चले जाना आप लोग, कभी आप केवल ऐसे ही चल रहे हो, ठीक है। सारी चीजें अगर आपको सही क्रम में नोट करनी है तो एक एक बात को आप लिखते जाइएगा। आप मुझे बताओ, उन्होंने बोला ना कि तीन दिनों तक इन्होंने दोनों ने कार्य किया, तो इसका मतलब 3 दिनों में कौन कार्य कर रहे हैं, ए और बी कार्य कर रहे हैं, और 3 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब लिख लेना इस बात को, 3 दिनों में दोनों द्वारा किया गया कार्य, और वो कितना होगा भाई, 5 + 3 8 × 3 कितना हो चुका है 24। अब आप कहोगे 24 कैसे आया भाई, एक दिन का कार्य दोनों का, ये 5 काम करेगा, 3 काम करेगा, टोटल कितना हो चुका है 8, एक दिन का कार्य। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है सेंटर में हमेशा ये जो डायग्राम बनाया जाता है ना, जिससे कि आपको सारी वैल्यू समझ आ जाए, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है 8, और 8 अगर कार्य एक दिन का, तो इसका मतलब 3 दिन में कितना कार्य होगा, किया होगा 24। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, शेष कार्य। शेष कार्य कैसे मिलेगा, 30 में से 24, क्योंकि कुल कार्य कितना है 30, और 30 में से यदि हम 24 कम करेंगे तो कितना बनने वाला है, 30 में से यदि आप 24 कम करोगे तो कितना बचेगा 6। क्लियर है। यहां पर इस क्वेश्चन में आगे क्या बात बोली गई, उसने क्वेश्चन में बोला गया कि बचे हुए कार्य को सी ने पूरा किया है 2 दिन में। तो इसका मतलब जो कार्य शेष बचा है 6, उसको कौन कर रहा है, सी, कितने दिन में, 2 दिन में। तो यहां पर लिख लेंगे सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता, और वो देखो कितनी आने वाली है 3। तो यहां पर एक कैंडिडेट और जोड़ लीजिएगा आप, सी। ये कितना, एक दिन में कितना काम करता है 3। तो सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में पूछा गया कि आप ये बताइएगा सी अकेले उस पर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब 30 को अगर 3 से काटोगे, भाग दोगे, तो आंसर कितना आएगा 10 दिन। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से आप लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी। अगले सवाल में देखो ऐसा क्या लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रक्रिया व सुप्रक्रिया किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेती है। पहले लिख ही लेते हैं, प्रक्रिया और सुप्रक्रिया, यहां पर लिख लिया 2 दिन। आगे क्या बोला गया, सुप्रक्रिया व अनीता उसी कार्य को 4 दिन में, अच्छा
कौन कौन है? सुप्रिया और अनीता। सुप्रिया और अनीता उस कार्य को कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करती हैं। प्रिया व अनीता उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती हैं? 12/5 दिन में पूरा कर लेती है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर टोटल वर्क मान लेते हैं जल्दी से, जिससे कि हम प्रिया, सुप्रिया, अनीता की कार्य क्षमता कैलकुलेट कर पाए। तो वो कितना हो जाएगा? देखो 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाने वाला है? 5। क्लियर है इतनी बात? अब जैसे ही हमारे पास कार्य क्षमता सबकी आ गई है, अब सवाल में ये बोला गया हमसे कि बताइए प्रिया अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? प्रिया अकेले उस पूरे कार्य को, पूरा कार्य कितना? 12 जो हमने माना। और कौन करने वाली है? प्रिया उस कार्य को कितने दिन में? आप मुझे बताओ, प्रिया की कहीं पर कार्य क्षमता है? नहीं है। तो इसका मतलब स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क कराया था तो आपको बोला था ऐसे सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आपने क्या काम करना है? हमेशा यहां पर ध्यान देना है। देखो प्रिया एक बार काम नहीं कर रही, पूरे क्वेश्चन में 2 बार काम कर रही है, एक बार अनीता के साथ और एक बार किसके? सुप्रिया के साथ। वैसे ही सुप्रिया को देखा जाए तो एक बार प्रिया के साथ काम कर रही है और दूसरी बार किसके? अनीता के साथ काम कर रही है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, प्रिया, अनीता और सुप्रिया की अगर आपने कार्य क्षमता निकालनी है तो सबको जोड़ दीजिएगा। 6 और 3 9 5 कितना? 14, और 14 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। कितना हो जाने वाला है? 7। ये किसकी कार्य क्षमता आ चुकी है? P + A + S, प्रिया, अनीता और सुप्रिया। सही है? अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2P + 2S + ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक क्लासों में बता रखी है। ठीक है, अब तीनों की कार्य क्षमता कितनी भाई? 7। अब यहां से हम प्रिया की कार्य क्षमता कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया की कार्य क्षमता अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें अनीता और सुप्रिया को देखना है कहां पर ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। अनीता और सुप्रिया ये देखो ये काम कर रही हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करती हैं? 3। तो हम क्या काम करेंगे? 7 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाने वाला है? 4। प्रिया की जगह पर हम 4 रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3 दिन। प्रिया अकेले उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी? 3 दिन में। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सवाल को बड़ा देख करके हम नहीं घबराएंगे, बस हमें क्वेश्चन को जल्दी से मेंटेन करना है। सही है, और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 सवालों में काफ़ी सारे सवाल आने वाले हैं। कभी आप ये कहने लग जाओ कि ये सवाल तो हो गए, अब कौन से, अब कौन से, अब कौन से। सही है, तो वही है, ख्वाहिशें आपकी कम हो। सही है, क्वेश्चंस की अभी, क्योंकि अभी आप इस समय अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तब के लिए बहुत अच्छा है कि आप बड़े बड़े सवाल को बनाएं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि बड़ी चीज़ों को ना देख करके आप केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दें, केवल और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दें। उसके बाद अगर आपका सवाल अगर बचता है तब उस पर ध्यान दें। सही है, मान लीजिए 40 सवाल कर रहे हो, उसमें से 3 सवाल आपके नहीं हो रहे तो आप उन 3 सवालों पर ध्यान दें, बाकी तो आपके सब आसान हो गए ना। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। सही है, लिख लेते हैं इसको। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाने वाला है? टोटल वर्क अगर यहां से मानेंगे तो 72 मान लेते हैं। एक बार आपने बस टॉपिक में आना है, चीजों को समझना है, बाकी तो सबको आसान चीजें लगने वाली है कि कैसे नंबर यहां से आसानी से माने जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्लासों को भी एक बार देख लेना। 72 को 24 से काटेंगे 3 आएगा। सही है भाई, ये कितना आएगा? 8 आएगा। 72 को 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। सही है, क्यों काटते हैं? एक दिन की कार्य क्षमता लेकर आने के लिए, ए की, बी की और सी की। सही है, भले से इन्होंने ये बोल दिया हो कि हम 24 दिन में करेंगे, बी ने बोला मैं 9 दिन में करूंगा, सी बोला कितना 12 दिन में करूंगा। एक दिन की कार्य क्षमता अगर होगी तो मैथमेटिक्स, अगर एक बार आपने बस उन्हीं चीजों को समझ लिया, उन्हीं के बाद क्वेश्चन को बनाते चले गए तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी, कोई भी आप पर डाउट नहीं रहेगा। आप ये मत समझना कि मुझे मैथमेटिक्स आ ही नहीं रहा, आएगा। सही है, हमने संस्कृत से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोर करते हुए देखा है। सही है, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो लोग, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपका तो 8वीं 7वीं 6वीं सब में मैथमेटिक्स था, 10वीं तक का मैथमेटिक्स ही आपसे पूछा जाता है। बाकी और एक्स्ट्रा जो अलग तरह के सवाल होते हैं उनको भी हम देखते हैं। सही है, डीआई वीआई आजकल पूछे जा रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, उनमें भी कुछ तरीके हैं आसान करने वाले, उनको भी एक बार चीजों को समझेंगे। सही है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यही सवाल अभी चल रहा है। सवाल में बोला गया कि बी और सी ने कार्य करना शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब बी और सी ने किया ना एक साथ, तो इसका मतलब 8 और 6 कितना हो गया? 14। एक दिन में कार्य करते हैं 14, 3 दिन में कितना करेंगे? कितना करेंगे? 42। और किस में से? 72 में से। तो इसका मतलब शेष कितना बच गया? शेष बच चुका है कितना? शेष पर क्या पूछा गया कुछ ऐसा?
शेष कार्य ए, अच्छा शेष बिल्कुल ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3। शेष कार्य पूछा गया कि बताइएगा शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, 1 दिन की, तो आंसर कितना हो चुका है 10 दिन। वो आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन इस सीट का। और हाँ, आपने ध्यान देना है, एक क्लास में अगर 20 सवाल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 20 × 5 क्लासें होंगी, 100 सवाल आपके फिनिश। और सारी क्लासों को देख लेना एग्जाम से पहले, और अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, आप केवल और केवल मैं आपसे कहता हूँ 24 आवर्स में से, 24 घंटे में से, दिन रात 24 घंटे के होते हैं, उसमें से 1-2 घंटा आप अगर अपनी स्टडी को टाइम देते हैं तो आपका माइंड जो है उसी स्पीड में, उसी अंदाज में काम करता है। सही है। और अगर आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिए तो भाई सीधी सी बात है, आपका टारगेट कुछ और हो चुका है। हो सकता है पहले कुछ और टारगेट बना लिया हो, उसको अचीव करने जा रहे हो, लेकिन वो टारगेट अभी सही नहीं है। अभी जो भी टारगेट आपने पहले से फिक्स किया है, क्योंकि अभी आप आधे रास्ते जा चुके हो और मंजिल आपकी यहां पर है, आधे रास्ते आ गए थे लॉकडाउन तक। सही है, सब ध्यान दें, जो ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते थे हमारे साथ, अभी आधे रास्ते आ चुके हो आप। और इस जगह से अगर आपने पीछे टर्न लिया तो आधा सफर तो ये गया आपका, और अगर उतना ही सफर जबकि बचा था। सही है, तो समझ जाइएगा, आपने पीछे नहीं भागना, इस जगह से आगे जाना है, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बस वही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, घंटे कितने पढ़ना है, जो बातें मैंने आपको क्लासरूम में बता रखी हैं, कितने घंटे पढ़ना है, अपनी ईमानदारी से आप काम कीजिए। सही है, किसी दूसरे पर विश्वास मत कीजिएगा, वो आपको सिखाएगा। आपने अगर टारगेट बना लिया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आप अपने मन से आप बना करके बैठे कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, और 10 घंटे में से अगर 8 भी पढ़ लिया फुल एनर्जी के साथ, तो फिर देखना कि आपका जो शरीर है बड़ा हल्का सा लगेगा आपको। नहीं होता, जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं हम, तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कम हो गई हैं। तो वैसे ही स्टडी का भी एक अपना फंडा है। सही है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 20, ABC अलग अलग किसी कार्य को 15-20 दिनों 20 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से कार्य करें। और कार्य की शुरुआत कौन करता है भाई? ए करता है, ठीक है। तब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं। देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं भाई, क्रम से बारी बारी वाले सवाल। अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देकर आए होंगे इस बार, तो आपने ध्यान दिया होगा उसके जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने फेसबुक के FB पेज पर डाले हुए हैं। वहां से भी सवाल पूछे जाते, यहाँ से जब सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप मुझे बताओ कितना मान लूं भाई, कितना मान लेता हूँ यहाँ से, ये मान लेते हैं हम मान लेते हैं, एक काम करते हैं 120। सही है। अब ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। सही है। हमने क्या किया, 120 को हमने 15 से काटा, 120 को 20 से काटा। शुरुआत से बताते आ रहा हूं, और शुरुआत से हम इसी पर काम करते हैं कि कार्य क्षमता हमारा मेन काम होता है एक दिन की। अगर यहाँ पर दिन चल रहे हैं तो, अगर यहाँ पर घंटे चल रहे होते तो हम एक घंटे की कार्य क्षमता लेकर आ रहे होते। सही है। और वो कैसे आती है? कुल कार्य को आप दिनों से डिवाइड कर दें, कुल कार्य को आप घंटों से डिवाइड कर दें, घंटों की कार्य क्षमता आ जाएगी या फिर दिनों की आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोला वे बारी बारी से कार्य करते हैं, मतलब एक दिन मैं आया, दूसरे दिन मैं नहीं आऊंगा, इस तरीके से। आज मैथ्स की क्लास हो रही है, कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी, कल दूसरी क्लास होगी, मैं परसों आऊंगा, उस तरीके से क्रम से बारी बारी का मतलब ये हो गया। ठीक है। तो वे क्रम से बारी बारी कार्य करते हैं, कार्य की शुरुआत ए करता है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा भाई? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि अगर सवाल में ये नहीं बोला कि 3 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप इसमें केवल इतना काम करें, जहां से पैटर्न रिपीट हो चुका है उसको वहां से रिमूव कर दें। अब ये देखो कितने दिन का काम है, 1 2 3। ए करेगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से 8 काम करेगा, बी करेगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से 6 करेगा एक दिन में, और सी कार्य करेगा अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कितना? 5। कई बार कह चुका हूं, प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होती है, उसी कार्य क्षमता के हिसाब से वो पैसा भी लेगा और उसी कार्य क्षमता के हिसाब से वो कार्य भी करेगा। सही है। कभी आपने देखा है कि जो क्रिकेटर जो अच्छा रन बनाते हैं, जो क्रिकेटर अच्छा रन बना रहा है उसका पैसा किसी दूसरे को दे दिया जाए? नहीं होता ऐसा। तो पैसे के क्वेश्चन भी देखो, हमने देखे कुछ क्वेश्चंस, वैसे भी हमने उनको वैसे ही एडजस्ट किया हुआ है। तो इसीलिए आपने बस ये ध्यान रखना है, जिसकी जैसी कार्य क्षमता उसको वैसे ही लाभ मिलता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बताइए इस तरीके से कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्य और यहाँ पर लिख लेते हैं दिन। हम क्या करने वाले हैं, 8 6 14 14 5 कितना हो चुका है? 19 कार्य हुआ है 3 दिन का। फिर से भूल मत जाना 3 दिन कहां से आया, 1 2 3। अब कार्य कितना कराना है भाई? 120 कराना है। सही है।
अब 120 यदि हमें कार्य कराना है तो सवाल में पूछा गया कि बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब यदि हम यहाँ पर ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 120 से कम ही संख्या बने, क्योंकि देखो 19 से 120 नहीं कटता, 19 से 120 नहीं कटता, तो इसका मतलब 19 की मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां पर 6 से, कितना हो जाने वाला है 114। सही है, 114 काम पहले करा लीजिएगा, और 114 काम आप कराएंगे तो इसका मतलब 6 का 3 गुना कितना हो चुका है 18। 18 दिन हो चुके हैं, 18 दिन हो चुके हैं। अब कार्य करेगा कौन? बेसिक क्लासों में जो वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जो पहले से पब्लिश कर दी जा चुकी हैं, उनको एक बार देखें। मैंने यही बात बोली है कि बचे हुए कार्य को करने वही आता है जो कार्य की शुरुआत करता है। जो बचा कार्य है, जो भी कार्य बच गया है, सबसे पहले वही आएगा। तो इसका मतलब कार्य कितना बच गया, 120 में से आप 114 को कम करोगे, क्योंकि 114 ही कार्य तो कराया। 19 छक्का कितना होता है 114, 96 114, तो इसका मतलब 6 3 कितना हो चुका है 18। कार्य कितना बचा, 6 कार्य बचा है। अब कार्य करने आएगा कौन? कार्य की शुरुआत किसने की है, सवाल में बोला भी गया है, कितना लिखा हुआ है ए ने, तो ए कितना करके जाएगा 8। ये आपके सवाल का उत्तर है। अब देखो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, आप इसको आगे फर्दर काट सकते हैं इन दोनों को। ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 चौक 8, 18 सही 3/4 आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, सॉल्यूशन सारे समझ आए हैं, ठीक है, और इसी तरह से प्रैक्टिस यदि आप चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जरूर बताएं कि हो सकता है कि देखो पहली क्लास है, उस टाइप से हो सकता है कि मैं चीज़ों को सही या सही तरीके से मैनेज या जल्दी से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को उसी व्यवस्थित क्रम में मिलने वाली हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आज हम कर चुके हैं, अगली जो क्लास होगी उसमें भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि मैं टाइम एंड वर्क ही लेके आ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी राय जरूर बताना ना कि कैसे कैसे करना है, बाकी तो भाई मेरे पहले से प्लान है कि मैं कैसे कैसे किस क्रम में चलने वाला हूं। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस के 20 सवाल कराइए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ही समाप्त कर दीजिएगा, मेंसुरेशन 2D को समाप्त कर दीजिएगा, सही है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को समाप्त कर दीजिएगा, तो मैं उस तरीके से काम करूंगा। सही है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपके फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को पूरी प्रॉपर यहाँ से एनर्जी मिलती रहे, जिससे कि जितना भी कंटेंट है, चाहे वो मैथ्स का है, हिंदी का है, जीएस का है, रीजनिंग का, वो आप लोगों को ऑनलाइन ही मिलता रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।